Hello guys, welcome on my YouTube channel. In this video we are discuss about question paper थर्ड सेमेस्टर फोर्थ पार्ट ये है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग, जो कि नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 23-24 या 22-24 को एग्ज़ाम है, 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 1 दिन का आपको गैप मिल रहा है। तो नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर। क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में 3 पार्ट ऑलरेडी हैं, 3-4 पार्ट प्लेलिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है माइक्रोबायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, पूरी माइक्रोबायोलॉजी नहीं है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उस प्रकार से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू भी आता है तो एमसीक्यू भी हम डिस्कस कर लेंगे। फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिसीज़ 19। रिसेंट पैंडमिक ऑफ कोरोना वायरस 19 इज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरस। ये सारस टाइप का वायरस था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है? कॉलरा है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूफिंग कफ इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वूफिंग कफ का क्या है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु डिस्कवर्ड क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसको कौन डिस्कवर्ड किए थे? इसको डिस्कवर्ड किए थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निकोलायर इसको डिस्कवर्ड किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज आल्सो नोन एज हैंसेन्स डिसीज। हैंसेन डिसीज को किस नाम से जाना जाता है? लेप्रोसी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। स्पेरिकल बैक्टीरिया प्रेजेंस इन चेन आर। स्पेरिकल बैक्टीरिया जो है किस चेन में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मतलब सबसे विश्वसनीय मेथड क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब विश्वसनीय एक प्रकार से कह सकते हैं। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है इसमें? तो ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ऑटोक्लेव का डायग्राम वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए केमिकल दैट यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होगा? यहाँ पे ऑप्शन स्टरलाइजेशन है, लेकिन हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया का पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिसाइडल इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्टैनिंग टेक्निक विच गिव्स डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया इज कॉल्ड। डिफरेंट कलर डिफरेंट बैक्टीरिया कौन देता है? स्पेशल स्टैनिंग, सिंपल स्टैनिंग या डिफरेंशियल स्टैनिंग, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल स्टैनिंग जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कैंडिडियासिस इज ए। कैंडिडिया ये एक प्रकार का फंगस है, कैंडिडिया फंगस है, काफ़ी गंभीर फंगस है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर के द्वारा इनमें से कौन सी वैक्सीन को डिस्कवर्ड नहीं किया गया था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टिटनस वैक्सीन। टिटनस वैक्सीन आपने ऊपर देखा ही होगा कौन डिस्कवर्ड किया है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन इलोबरेट ऑन। अब इसको आपको डिटेल में लिखना है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको जो है पन्ने यहाँ तो भरने पड़ेंगे। व्हाट इज़ मलेरिया, इसको मात्र आपको 2 नंबर में लिखना है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। राइट डाउन इट्स कॉजेटिव एजेंट, इसके कॉजेटिव एजेंट लिखने हैं। पैथोजेनेसिस लिखनी है। क्लिनिकल फीचर लिखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है इसके बारे में आप लिखेंगे। फिर सेकंड है डिस्क्राइब द लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन शॉर्ट। कंट्रोल कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में लिखना है, लेकिन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस इसको सब आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। 30 नंबर का है तो आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर ही लिखेंगे। अगर पेज की बात करें तो कम से कम जो है इसमें 4 पेज से 5 पेज भरेंगे तभी 30 नंबर मिल पाएगा। 15 दूना 30, तो 30 नंबर जो है यहाँ पे कंटेंट कर रहा है 2 क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन मिला के 30 नंबर है, तो दोनों क्वेश्चन में आपको जो है आगे पीछे और इस प्रकार आपको और लिखने हैं। कम से कम 5 से 6 पेज आप लिखेंगे जो है, तब आपको 30 नंबर मिल पाएंगे। डिफाइन स्टरलाइजेशन, क्लासीफाई दी वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन वगैरह फाउंडेशन में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो कोई ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं लगती माइक्रोबायोलॉजी में रिवीजन करने की। बस आपको जो है फाउंडेशन का वही कर लेना है, क्योंकि अगर आप एक बार वो चीज़ें पढ़े हुए हैं फिर दोबारा वही चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके जो है माइंड में अच्छे से रिकॉल होती है और ठीक भी रहता है। राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट लिखना है। बायोमेडिकल वेस्ट, ये भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं प्रीवियस।
स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजेशन। देखिए स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल जो होता है, स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल, इसमें जो आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, मान लीजिए सर्जिकल के हो गया, इसके बाद मास्क हो गया, फेस मास्क हो गया, इसके बाद फिर हम बात करें स्टेथोस्कोप हो गया, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए गए हैं स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल्स में। इनके अनुसार ये है कि कुछ क्रिटिकल होते हैं, कुछ नॉन क्रिटिकल होते हैं और कुछ सेमी टाइप के होते हैं। जैसे जो नॉन क्रिटिकल वगैरह में आ जाते हैं उसमें स्टेथोस्कोप्स वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद जो थोड़ा सेमी क्रिटिकल में होते हैं उसमें मास्क वगैरह आ जाता है, जो फेस मास्क वगैरह होता है। इसके बाद फिर जो क्रिटिकल में आता है उसमें आ जाता है आपके सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। जो सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ड्रेसिंग वगैरह करने में, जो सीजर्स वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जिकल के, वो आ जाते हैं क्रिटिकल में। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन, ये आप पढ़े होंगे जो है। क्वेश्चन 3 है CDC गाइडलाइंस फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो CDC की जो गाइडलाइन है वो स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल में भी आप पढ़े होंगे। ये दोनों आपस में थोड़ा कोरिलेट करके हैं। CDC की गाइडलाइन, जो CDC की गाइडलाइन है यही क्लासिफाई की थी स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल को। तो ये दोनों आप कोरिलेट करके आपस में पढ़े होंगे। तो एक प्रकार से दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE के बारे में क्या क्या PPE में आता है, PPE का यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है 5 नंबर में। एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप प्रोग्राम, इसके बारे में आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट आता है जो कि 4x2 है 8। डिफाइन बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। लॉन्ड्री मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। डिफाइन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, MDRO के बारे में आपको लिखना पड़ेगा जो है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन का 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर माइक्रोबायोलॉजी का है। इसको एक बार आप अपने नोट्स से, गूगल से, कहीं से भी आप डिटेल में स्लाइड शेयर से आप लिख कर नोट्स बना लें, हमारे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन रही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। जय हिंद।